आप सारे स्टूडेंट का हमारे इस चाणक्य स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देख लें, जिसमें हम लोगों ने आपके हिंदी बुक के श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपको 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो भी उस चैप्टर से बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग आपके जो बुक है गोधूली भाग 2, इसका हम लोग जो है देखने वाले हैं चैप्टर को, जिसका नाम है विष के दांत। यह सीरीज जो आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से आ रहा होगा, इसमें हम लोग एक एक करके जो है सारे चैप्टरों को देखने वाले हैं, जिसमें जो है उनसे रिलेटेड 2 मार्क्स के यानी कि आप बोल सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसमें करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आपको अन्य किसी भी जगह से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस होने वाला है यह सीरीज। तो इस सीरीज को आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यह चैनल पर रेगुलर इस सीरीज जो है यह सीरीज आता रहेगा, तो इसे आप लोग ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं विष के दांत चैप्टर के, जो आपका हिंदी गोधूली बुक से लिया गया है, विष के दांत। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर इसमें जो है आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, और अगर आपने बिल्कुल भी इस चैप्टर की पढ़ाई नहीं की है तो भी यह वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में आपको जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करवाया गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है गिरधारी का चरित्र चित्रण करें। तो गिरधारी कौन था आप सभी को पता है। तो चलिए देखिए, गिरधारी सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी और दब्बू आदमी था। अपने मालिक को अनयुक्त बातों में जी कहने में संकोच नहीं करता था। वह खुलकर अन्याय का विरोध नहीं करता था और अपनी प्रताड़ना को बदला अपने पुत्र को पीट कर निकालता था। आपको याद होगा इसमें जो है एक कासू था और भी कई कैरेक्टर थे, सबके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यद्यपि गिरधारी प्रत्यक्ष रूप से अन्याय का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, किंतु अन्याय का विरोध करने की भावना उसके मन में है। यही कारण है कि उसे नौकरी से बेकसूर निकालने वाले सेन साहब के पुत्र कासू को जब उसका बेटा मदन खूब पीटता है और उसके दांत तोड़ देता है तो गिरधारी बेटे पर नाराज नहीं होता, वरन गोद में उठा लेता है। गिरधारी जो है निम्न वर्ग से का निरीह और दब्बू व्यक्ति है, जो अन्याय का प्रतिकार तो करना चाहता किंतु कर नहीं पाता है। तो यह चैप्टर में आपको क्या सिखाया गया, देखिए जो भी छोटे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, उन लोगों के पास क्या होता है कि वह कुछ भी गलत हो रहा होगा तो उसके प्रति आवाज़ नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। तो इसी चीज़ को अच्छे से दिखाया गया है इस चैप्टर में, और इसी वजह से जो इस चैप्टर का नाम पड़ा है विष के दांत। तो पहला क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, पहला क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए कि गिरधारी जो है एक आदमी है जो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी है, और वह एक दबा हुआ आदमी है जो दब कर रहता है, ठीक है। और वह क्या करता है, जो भी उसके ऊपर अन्याय होता है उसको सहता जाता है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि वह तो गिरधारी जो था वो क्या करता था, अन्याय का प्रतिकार करना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं पाता था, ठीक है। तो और गिरधारी का बेटा का नाम था मदन, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो सेन साहब का बेटा था वो था कासू। आप सभी को पता है सेन साहब अपने बेटे को जो है वो बनाना चाहता था क्या, तो वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदन का चरित्र चित्रण करें। ये सब जो भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, और ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको इस वीडियो में बताए गए हैं वह क्वेश्चन विष के दांत चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। तो आपको जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और अपने कॉपी किताब को साथ में लेकर बैठना, ताकि जो मैं बताऊँ उसे आप लिख भी पाएँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मदन सेन साहब की फैक्ट्री के किरानी गिरधारी का बेटा था। अभी तुरंत हम लोग बात किए हैं इस पर। वह उम्र में 5 वर्ष का था, ठीक है, लेकिन अच्छा बुरा ऊंच नीच समझता था, बुद्धि था, ठीक है, उसके पास अच्छा बुद्धि था। वह झूठ सहन नहीं करता। यही कारण था कि जब ड्राइवर गाड़ी गंदा करने की तोहमत लगाता है तो उसका प्रतिकार करता है और उम्र में अपने से बड़े ड्राइवर पर झपटता है। यह निडर है, सेन साहब के सामने भी ड्राइवर की ओर लपकता है। यह ड्राइवर के अन्याय और अपमान को नहीं भूलता। यह गरीबी की हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। यह खोखा
को ललकारता है और अपना लट्टू ले आता है। मदन जैसा को तैसा देना चाहता है। खोखा जब उस पर हाथ छोड़ता है तो उसके भिड़ जाता है और मार कर दांत तोड़ देता है। इस प्रकार मदन निर्भीक, साहसी और स्वाभिमानी लड़का है। देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया। अभी आपके पास एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि खोखा किसका नाम है, तो खोखा भी जो है वो कासू का ही नाम है। जो कौन था, तो जो मदन, जो आपका जो है वो सेन साहब का लड़का था। ठीक है, अब हम लोग मदन का चरित्र चित्रण कैसे करेंगे। तो मदन का चरित्र चित्रण करने के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि वह निडर था, निर्भीक था, साहसी और स्वाभिमानी था। वह गलत सही को समझता था और उसके प्रति आवाज़ भी उठाता था। गरीब लोगों में क्या होता है कि जब हम लोग कुछ गलत देखते हैं तो हमारा मन तो करता है कि हम उसे रोक दें या फिर हम उसे बदल दें, लेकिन गरीब होने की वजह से हम लोग उसे कर नहीं पाते। लेकिन मदन एक गरीब लड़का ही था, लेकिन उसके मन में ये सब बात नहीं था। वो उसके मन में क्या बात था कि वह जो है अपने जो भी बुराई होता है, अन्याय होता है, उसको वह विरोध करता है उसका और उस पर झपटता है। मतलब कहने का मतलब अगर उसके सामने जो भी कुछ गलत होता है तो उसको वो पूर्ण विरोध करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महल की झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ठीक है, उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करते हैं तो अपने ही खिलाफ करते हैं। ठीक है, लेखक इस कथन की कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। ठीक है, पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई होती है तो महल वाला जीतता है और इस हालत में दूसरे झोपड़ी वाले जो हैं अपने के खिलाफ हो जाते हैं। कहने का मतलब जो झोपड़ी वाला एक होता है तो उसके लिए दूसरा झोपड़ी वाली खड़ा ना होकर बल्कि उसके विरोध में चला जाता है। इस चीज़ को बताया गया है। तो देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़ों के कारण क्या था, इस प्रसंग द्वारा लेखक को दिखाना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए इस दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही रहने वाला है। ठीक है, मदन सेन साहब का मुलाजिम गिरधारी का बेटा था। बाल सुलभ स्वभाव से उसने सेन साहब की नई गाड़ी छूकर उसकी चमक आदि जानने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। उसके घुटने छिल गए। गुस्से में जब मदन उसकी ओर झपटा तो सेन साहब आ गए और ड्राइवर ने मदन की शिकायत कर दी। ठीक है, सेन साहब क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने मदन की मां को जाने को कहा और गिरधारी को भी चेतावनी दी। मदन के पिता और ड्राइवर दोनों ही निम्न वर्ग अर्थात झोपड़ी वाले थे, लेकिन एक ने दूसरे के खिलाफ झूठी बात कहकर झोपड़ी वालों को पराजित किया और महल वाले सेन साहब की जीत हुई। यह तो उदाहरण है, समाज में अक्सर ऐसा होता रहता है। यही निम्न और जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की त्रासदी है। ठीक है, ये था इसका आंसर। तो अब इसमें आपको कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब मदन ने जो है उसके गाड़ी को छुआ था तो उसके ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया था, जिसके वजह से उसके घुटने छिल गए थे। ठीक है, और फिर मदन जब ड्राइवर पे झपट रहा था तो उसके अपने ही जो झोपड़ी वाले थे वो इसका विरोध कर रहे थे और सेन साहब के सामने जाकर उसकी शिकायत भी कर रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि झगड़ों में, महल और झोपड़ी वालों के झगड़ों में हमेशा जो है महल वाला ही जीतता है और एक झोपड़ी वाला दूसरे को विरोध करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन किए जा रहे थे। लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। लिंग आधारित मतलब हो गया भाई बहन में क्या भेदभाव किया जा रहा था, उसे आपको समझाना है इस चैप्टर के माध्यम से। सेन साहब के परिवार में 5 बेटियां थी और एक बेटा था कासू। ध्यान से याद रखिएगा ये सारी बात। 5 बेटियां थी और एक बेटा था, एकमात्र बेटा था कासू। लड़कियों के लिए जोर से बोलना, शाम के सिवा किसी अन्य समय खेलना, खिलखिलाकर हंसना सब मना था। देखिए लड़कियों के लिए क्या क्या मना था, उसके लिए जोर से बोलना मना था, खेलना मना था और हंसना भी मना था। ठीक है, वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती ना थी, किंतु बेटा कासू लड़की कुछ भी तोड़ती फोड़ती ना थी। अगर वो तोड़ती फोड़ती तो घर में बवाल हो जाता, लेकिन कासू के लिए यह नियम बिल्कुल भी नहीं था। इसके जस्ट विपरीत था कासू के लिए। कासू के लिए क्या था, कासू पर कोई भी नियम कानून नहीं था। उसे जब मन हो उसका वह खेलने कूदने की आज़ादी ढूंढता, वह तोड़ फोड़ भी करता तो उसे माफ़ कर दिया जाता था। घर के कोई नियम उस पर लागू जो है नहीं होता था। ठीक है, कासू पे लागू नहीं होता था कोई भी नियम। और लिंग आधारित भेदभाव का यही है कि लालन पालन में जो है बेटी के लिए अलग नियम और बेटा के लिए अलग बनाया गया था नियम सेन दंपति में। सेन दंपति मतलब सेन साहब के घर में। ठीक है, ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। विष के दांत शीर्षक
कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विष के कहानी जो शीर्षक जो है आपका विष के दांत कहानी को शीर्षक कुछ और भी तो डाल सकते थे, लेकिन ऐसा शीर्षक उन्होंने क्यों डाला, तो इसकी जो है सार्थकता आपको इसमें बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शास्त्रीय विधान के अनुसार किसी भी रचना के शीर्षक की उपयुक्तता 3 कसौटियों से है: कथा, वस्तु, प्रतीकता और आकर्षकता। देखिए हम लोग किसी भी चीज़ का शीर्षक बनाते हैं तो वो इन्हें 3 वस्तुओं से रिलेटेड रहता है, 3 चीज़ों से: कथा, वस्तु, प्रतीकता और आकर्षता। ठीक है, अगर आपका जो शीर्षक है वो आकर्षक नहीं रहेगा तो वह काम कैसे होगा? जब तक वो आकर्षक नहीं बनेगा तो उसे कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। तो इसी तरह जो है विष के दांत एक काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया गया था शीर्षक, जिसे हम लोग बहुत गर्व से पढ़े। आपको भी इस कहानी को पढ़कर बिल्कुल भी अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। विष के दांत कहानी की सारी कथा सेन दंपति के अहम और इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, सब कुछ उनके ही परिवार को लेकर घटित होता है, अतः शीर्षक में अहम के विष तत्व मौजूद हैं। तो अहम जो है, अहंकार जो होता है उसे हम लोग अहम बोलते हैं, और जो है आपका उसी का नाम इस चैप्टर में विष दिया गया है। अगर आपको इस जो मैं बता रहा हूँ उसका PDF भी चाहिए, अगर आपको PDF भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, उसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विष के दांत अत्यंत आकर्षक है। ठीक है, और क्योंकि यह बात खींचती है कि विष के दांत है क्या, जहाँ तक संक्षिप्तता का प्रश्न है, यह अत्यंत संक्षिप्त तो नहीं है किंतु फिर भी संक्षिप्त है। लेखक विष के दांत के बदले शीर्षक विसंदन भी रख सकते थे, किंतु संस्कृत निष्ठा से बचने के लिए उसने ऐसा किया है। अतः हम कह सकते हैं कि विष के दांत जो है उपयुक्त शीर्षक है। तो आपको बस इस क्वेश्चन में विष के दांत जो है शीर्षक कैसा है इसको बताना है, और यह कितना इंपॉर्टेंट है इसको बस बता देना है, तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 से विष के दांत से ली गई है। कहानी में उद्यत है जिसने कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा। देखिए आपको जो है लेखक का नाम भी याद रखना है, तो इस जो चैप्टर है इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा यह है इसका लेखक। सेन साहब की लड़कियों को दशा का वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं जो लेखक जी हैं वो क्या करते हैं, सेन साहब के बेटे, ठीक है, बेटे और उनकी जो बेटियां हैं उनके दशा को बताते हैं। कहानीकार कहता है कि सेन साहब की लड़कियां नहीं कठपुतलियां हैं। कठपुतली का मतलब क्या होता है आप सभी समझते होंगे कि कठपुतलियां का जो मतलब होता है जिससे आप लोग अपने उंगलियों पे नचा सके, उसे हम लोग बोलते हैं। अगर आप चाहें तो वो बैठ जाए, आप चाहे तो वो उड़ जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कठपुतलियाँ। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। इसी में कठपुतलियाँ तो उनका मालिक मन माकिफ नचाता है। देखिए यहाँ पे भी वही बात आ गया जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि लड़कियाँ क्या है, वो कठपुतलियाँ हैं, और कठपुतलियाँ का मतलब होता है जिसे आप लोग नचा सकते हैं। सेन साहब की लड़कियाँ अपने माता पिता की मर्जी पर चलती थी, उनकी अपनी सत्ता या अस्तित्व नहीं था, अपनी इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो यह ही उनकी अवस्था पर माता पिता का गर्व है। उनकी पुत्रियाँ उनकी हर बात मानती है। ठीक है, यहाँ कहानीकार ने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विपरीत अपनी इच्छा अपनी संतान पर थोपने पर सरलता से व्यंग किया। लेखक ने इस पंक्ति में माँ बाप की उस प्रवृत्ति का उल्लेख किया जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अब आपको अपने बचपन के बारे में भी याद होगा कि अगर आप बिगड़ जाते हैं तो आपका सारा दोस्त माँ बाप को ही दिया जाता है, और यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो आपके माँ बाप के द्वारा ही दिए जाते हैं आपको। तो अगर वह संस्कार अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपको अच्छा संस्कार मिला है या फिर नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें जो है सारा क्वेश्चन है, सारा कहने का मतलब कि इसमें आपको 2 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और आपका जो है 5 मार्क्स का भी सारा क्वेश्चन कवर हो गया है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, इस सीरीज को जो आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसके आप लोग पूरा अगर देख लेते हैं तो आपका हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। आपको सारांश लिखना है इसमें, या फिर विष के दांत कहानी के सामाजिक समानता और मानवाधिकारी बानगी है कैसे स्पष्ट करें। तो आपको जब सामाजिक समानता और मानवाधिकारी का बात आएगा तो भी आप जो है इसी आंसर को लिखेंगे। सेन साहब अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, वे जो हैं बड़ी शान से मित्रों को अपने बेटे की काबिलियत पर चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों से गप गोष्ठी और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर जाके गुलगप्पा सुना
मतलब बाहर में कुछ आवाज़ सुना तो निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी ने सोफर उलझ रहा है। सोफर मतलब होता है उसका जो ड्राइवर होता है, ठीक है, वह उलझ रहा था। उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा था, ठीक है, किस पर झपट रहा था, उसका बेटा जो है उसके ड्राइवर पर झपट रहा था, ठीक है। सोफर ने कहा मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन की मां को चेतावनी दी और अपने की रानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। वो दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदत हाथ चला दी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कासू ने जो है किस पर हाथ चला दिया है, मदन पर। याद रखिएगा मदन कौन है, मदन है आपका, मदन आपका जो है गिरधारी का बेटा है, और कासू कौन है, कासू है आपका सेन साहब का बेटा। तो मदन ने जो है हाथ नहीं चलाया, पहले किसने चलाया, तो पहले कासू ने मदन पर चलाया, ठीक है। अब जो है अब मदन देखिए क्या करता है, हाथ चला दिया, मदन भी पिलपिला उठा, ठीक है, और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से भी हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म कर दिया। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, या अभी भी होता है, जो बड़े लोग होते हैं तो वो छोटे लोग से काम तो करवाते ही हैं, साथ ही अपने पास ही अगल बगल में रख लेते हैं उसको, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे होता है कि उनको अपना सारा काम करवाना रहता है, तो जिससे उसे फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही था, उसे जो है मदन के बेटे जो है गिरधारी जो है, गिरधारी को वो अपने गेस्ट हाउस में रखा था और झगड़ा होने के बाद जो है उसे वहाँ से जाने को बोल दिया। ये पहले की बात है जब उसका कासू जो है उसके कार को छुआ था। अब आगे देखिए क्या होगा, ठीक है। नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया, ठीक है। आवाज़ सुनकर यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है, मदन घर आता है और वह चुपके चुपके चाहता है कि जो है मैं घर के अंदर चला जाऊँ, लेकिन उससे क्या होता है, एक लोटा जो है लुढ़क जाता है। यह आवाज़ सुनकर माता पिता निकलकर सामने आ जाते हैं। मदन जो है मार खाने को तैयार हो जाता है। मदन से क्या होता था कि कुछ भी गलती होता था तो उसके पिता उसको खूब मारते थे, तो उसकी उससे आदत पड़ गई थी। तो और वो क्या चाहता था कि वो जो है मार खाना उसका आदत बन गया था। तो अब क्या हो रहा था कि उससे जो है मार खाने के लिए उस दिन भी तैयार हो रहा था कि अब पापा आ गए हैं, अब मुझे मार लगेगा ही, ठीक है। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटे, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मदन सोच रहा था कि उसके पिताजी जो है उसे पीटेंगे, लेकिन उसके पिताजी आते हैं और उससे जो है गले लगा लेते हैं और गोद में उठा लेते हैं, गले लगा लेते हैं और बोलते हैं शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा का दो दो दांत तोड़ डाले। अब यहाँ पे मदन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार देखते कहानीकार ने विष के दांत के उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पोशी के भीतर लड़का लड़कियों के विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधरी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के कृतियों को बखूबी दर्शाया है। तो इसमें उसने क्या क्या दर्शाया, अगर शुरुआत से हम लोग बात करें तो उसने क्या किया है, पहले तो जो कुरीतियाँ हो रही थी किसके बीच, उनके बेटों और बेटियों के बीच सेन साहब के घर में, पहले उसको दिखाया है। उसके बाद मदन के गुण को दिखाया है। गिरधारी जो एक नौकरी पेशा वाला आदमी था उसके बारे में दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कहानीकार जो नलिन विलोचन शर्मा हैं वो बताए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यह कहानी कितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और इसमें किस किस कैरेक्टर को कैसे दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। विष के दांत कहानी का नायक, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ देख लेते हैं आप लोग, 2014 में पूछा गया, 2017 में और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, और हो सकता है यह क्वेश्चन जो है 2025 में भी आ सकता है। अगर आप लोग इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप लोग कर लेते हैं तो आपका 90% से अधिक अंक आने की संभावना बन जाएगी हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि इस सीरीज में आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। देखते हैं इसके आंसर को। नायक वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती है और जिसके किसी कृत्य और कहानी का समापन होता है। इस दृष्टि से देखें तो सेन साहब की चर्चा यद्यपि विष के दांत कहानी में अधिक है, तथापि नायक उसकी फैक्ट्री के किरानी गिरधारी का बेटा मदन है। तो देखिए नायक कौन है, यहाँ पे नायक है आपका मदन, जो इस कहानी में मेन पात्र नहीं था लेकिन फिर भी इसे नायक बनाया गया। मेन पात्र कौन था, मेन पात्र था इसमें सेन साहब और उसका जो है बेटा, बेटा कौन, उसका कासू, कासू जो उसका बेटा है, ये दोनों था मेन पात्र। लेकिन यहाँ पे जो नायक है वो कौन है, मदन। अब बताते हैं कि नायक मदन को ही क्यों बनाया गया। कहानी घूम घूम कर मदन तथा शेर साहब की गाड़ी छूने का आरोप पर आती है, जिसके कारण ड्राइवर उसे धक्का देकर गिरा देता है, ठीक है। जिसके प्रतिकार स्वरूप मदन उस पर झपटता है, वह सेन साहब से भी भयभीत नहीं होता।
उनकी उपस्थिति में भी ड्राइवर को मारने के लिए लपकता है। इस घटना के पश्चात उसकी पिटाई होती है, किंतु वह मूल बात को नहीं भूलता। जब खोखा जो है लट्टू खेलने आता और लट्टू मांगता, मदन उसका बराबरी व्यवहार करता और लट्टू लाने को कहता तो उससे जो है लट्टू नहीं देता, ठीक है। और उस पर जो है मदन क्या करता है, मदन पे जो है कासू हाथ चला देता है और कासू भी बिना हिचक के जो है निडरता से उस पर टूट पड़ता है और उसके 2-2 दांत तोड़ देते हैं। वह अन्याय जो है मदन बिल्कुल भी सहन नहीं करता। नायक का पहचान क्या होता है? आपका फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है महान है, कितना महान है या कितना पैसा वाला है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप आपकी पहचान क्या है, आप एक नायक हैं या नहीं, आप गलत सही को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये सभी एक वीर की पहचान होती है, ठीक है। तो नायक की पहचान जो है निर्भीकता, साहसिकता जो है, वह दोनों गुण मदन में मौजूद थे। तो इसीलिए मदन जो है विष के दांत कहानी का नायक है। आप लोग बिल्कुल इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जब भी आ जाए सप्रसंग व्याख्या करने वाला तो आप समझ जाइए, पहले तो हमको अपना बुक का नाम लिखना है, उसके बाद जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है, उसके बाद इसके जो लेखक है उनका नाम लिखना है, फिर आगे बताना है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से संकलित नलिन विलोचन शर्मा की यह कहानी विष के दांत। देखिए यहाँ पे सारा कुछ आ गया। जब भी आप अपने जो है बुक का नाम, टीचर का नाम, ये टीचर बोल रहे हैं आपको, लेखक का नाम, ये सारी चीज़ों को आप बता देते हैं तो उससे जो है जो एग्जामिनर रहता है, जो आपका एग्जाम के कॉपी को चेक करता है, तो उसको क्या लगता है कि आपने इस चैप्टर को गहराई से पढ़ा है, वो आपको फुल मार्क्स देता है। शीर्षक कहानी में प्रस्तुत पंक्ति जो है उद्दत है। कहाँ से ली गई है? विष के दांत से ली गई है, हम लोग बता चुके हैं। प्रसंग है सेन साहब द्वारा गिरधारी को सीख और चेतावनी देना, ठीक है। इस प्रसंग में क्या कहा गया है? जो है गिरधारी को वो क्या करता है? सीख और चेतावनी देता है। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनका कहा नहीं मानते, हरकतें करते, मना करते, मारपीट करते, उतारू, वैसे ही लड़के जो आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू कहते हैं। लेखक ने सरल शब्दों में मनोवैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया है, ठीक है। कितने अच्छे से लेखक ने जो है समझाया है, इसे आप लोग गौर से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में और है। मैंने इस वीडियो में आपको विष के दांत कहानी से टोटल 11 क्वेश्चन बताए हैं और ये 11 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कौन सा बोर्ड एग्जाम? तो 2025 में जो भी लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया प्रसंग की व्याख्या करें। फिर आ रहा है प्रसंग का बात, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब आपको मैं बता दूं कि यह कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई है? गोधूली भाग 2 से, ठीक है। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और कहानी का जो है शीर्षक वो है विष के दांत, कहानी से उद्दत है। यह आपको जरूर लिखना है, आप लोग बिल्कुल दिमाग में इसे बैठा लें कि आप लोग को यह जरूर लिखना है। लेखक सेन साहब का पुत्र कासू को गली के बच्चों के साथ लट्टू खेलने की कामना को विपरीत परिस्थिति में मानता है। आमतौर पर संपन्न घरों के लड़के निम्न वर्ग के बच्चों के साथ नहीं खेलते। कासू भी उनकी इच्छा वैसी ही थी जैसे हंस कौओं की जमात में शामिल होना। कहानीकार हंस और कौआ के एक साथ होने की स्थिति का व्यंग करता है। संपन्न की तुलना में हंस जो है निम्न वर्ग की तुलना में कौवे से करता है। तो देखिए जो भी हंस होता है, हंस को एक अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, एक जैसे होता है ना अमीर और गरीब, तो हंस को क्या माना जाता है? एक अमीर, एक उच्च वर्ग का पक्षी। और कौवा क्या होता है? कौवा को जो है एक निम्न वर्ग का पक्षी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौवा को किसको दिखाया गया है? मदन को क्या दिखाया गया है? कौवा के लिए, ठीक है। और जो है, ठीक है, और आपका जो है कासू को दिखाया गया है उच्च वर्ग यानी हंस के तौर पे इसे दिखाया गया। तो जो इसके लेखक हैं वो व्यंग कसते हैं किस पर? इस लाइन पर। हंस कौओं की जमात में शामिल हो रहा है। तो हंस कौन है? हंस है आपका कासू, और वह मदन के पास जाकर लट्टू खेलने की मांग करता है, इसीलिए वह किसके जमात में शामिल हो रहा है? कौओं की। इसे आप लोग गौर से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोखा या कासू का चरित्र चित्रण करें। खोखा किन मामलों में अपवाद था? यह क्वेश्चन देख लीजिए। 2011 में पूछा गया, 2014 में और 2019 में। तो हो सकता है आपका जो परीक्षा है 2025 में भी यह पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। कासू धनी संपन्न सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। आंखों का तारा हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, ठीक है। जो अभी आपका बच्चा होगा या फिर जिनको भी अगर आंखों का तारा बोला गया है तो यानी समझ लीजिएगा वह बात जो है बेटो बेटी के लिए है, ठीक है। बेटा और बेटी के लिए जो बात होता है, यानी सीधा सा बात है, माँ बाप अपने संतान को आंखों का तारा बोलते हैं, ठीक है। माँ बाप के अतिशय लाड़ प्यार और जिद्दी बना दिया, ठीक है। जो अधिक माँ बाप जिसे भी अधिक प्यार करते हैं वो क्या होता है? अधिकतर जिद्दी हो जाता है, बदमाश हो जाता है, ठीक है।
आप लोगों ने भी आपने आसपास गौर किया होगा, जिसके पेरेंट्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो वह क्या करता है, वह बड़ा होकर बदमाश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया, वह घर के किसी भी कायदे कानून के मामले में अपवाद था। नौकरों और बड़ी बहनों पर हाथ छोड़ना में देर नहीं करता, तोड़फोड़ करना, घर आए मेहमानों को गाड़ी के चक्के की हवा निकालना से उसे हिचक या परेशानी नहीं होती थी। यानी उसे इतना ज़्यादा लाड़ प्यार दे गया था कि जो है उसे गलत चीज़ भी सही लगने लगा था। ठीक है, जैसे आप किसी के साथ गलत कीजिएगा तो अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपको वह गलत नज़र आएगा, लेकिन अगर आपके संस्कार बुरे हैं तो आपको गलत चीज़ों भी क्या लगने लगेगा, वह भी जो है सही लगने लगेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था। ठीक है, तोड़फोड़ कर रहा था। यही कारण है कि मदन के हाथों से पिटा जाता है। कासू माँ बाप के अतिशय लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, बदमिजाज और खुराफाती लड़का था। चलिए, आप सभी का जो है यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से मैंने वो सारा आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने इस सीरीज को आप लोगों के लिए इसलिए लाया है क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो है अच्छे से तैयारी अभी तक नहीं कर पाए हैं उन सारे लोगों का इस सीरीज के माध्यम से जो है तैयारी हो जाएगा। और यह चैनल जो है बिहार बोर्ड के लिए BSEB के लिए नंबर 1 चैनल है, जिसे आपको सारा अपडेट्स सही टाइम पे मिलता है और आपका जो है सिलेबस आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा एकदम टाइम पे 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। यह और इस चैनल में जो है अभी फैमिली की संख्या थोड़ी कम है, तो आप लोग क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके फैमिली को, आप लोगों को इस चैनल पे अपना सपोर्ट जो है वो बना के रखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कर दे। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है या फिर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है ज़रूर से ज़रूर जितने भी 10th या 12th के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड देने वाले हैं वो सारे लोग जो हैं इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाए, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स, PDF और जो है लाइव वीडियो, लाइव क्लासेस जो है और बाकी बात जितने भी मटेरियल हैं, स्टडी मटेरियल जितने भी हैं, ठीक है, वो सब आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप में नहीं, जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी आपका हिंदी का सीरीज चल रहा है तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद।